आज हम पढ़ेंगे सर्कल के बारे में। पार्ट ऑफ सर्कल, वृत्त के हिस्से, डे 1 ऑफ सर्कल। तो हमारे कुछ पार्ट होते हैं सर्कल के जो मैंने यहाँ उतार लिए हैं और उसके बारे में 1 बाय 1 सीखेंगे। तो सर्कल का सबसे पहला काम होता है, एक ऐसा सर्कल होता है और उसमें बीच में जो एक बिंदु बना हुआ होता है बिल्कुल बीचों बीच, उसे हम केंद्र कहते हैं। जो हमारा ये रहा, जैसे साइकिल का पहिए में बीचों बीच होता है एक्सेल, कुछ ऐसा होता है। अब ये सारे जो है ये बराबर बैठेंगे अगर हमारा केंद्र है ये सर्कल के बीचों बीच, और उसे ही हम केंद्र बोलते हैं जो सर्कल के बिल्कुल सेंटर में होता है। और अब हम सीखेंगे रेडियस के बारे में। तो यहां लगा देते हैं केंद्र। अब रेडियस का काम जब शुरू होता है जब हम केंद्र के बारे में समझ लेते हैं। तो कोई भी आपका एक कॉपी का ऐसा पेज होगा, अब इस पेज पे आप जहां भी सर्कल बनाना चाहोगे वहां पे पहले एक केंद्र बनाओगे और आप ये देखोगे आपका रेडियस कितना बड़ा है। तो सर्कल बनाने के लिए हमें केंद्र की जरूरत होती है, केंद्र के बाद जरूरत होती है हमें एक रेडियस की। तो रेडियस यहाँ पर एक केंद्र बना हुआ है हमारा, और इसमें यहां से लेकर ये जो एक रेखा जा रही है ये हो गए हमारे रेडियस। अब रेडियस ये होता है जो सर्कल के एक केंद्र से होती हुई किसी भी हिस्से से टकरा रही हो, वो हमारी रेडियस कहलाती है, जिसे हम त्रिज्या भी कहते हैं। और अब हम पढ़ेंगे डायमीटर के बारे में। और डायमीटर क्या होता है? डायमीटर होता है जो सर्कल के ए पॉइंट से बी पॉइंट तक टकरा रहा हो, वो डायमीटर होता है। और डायमीटर को जब हम रखते हैं फॉर्मूले के साथ तो हमारा R बराबर D/2 होता है। हमारा डायमीटर हमेशा ऐसे ही रखा जाता है। तो हमने 3 चीजें सीखी हैं, अब हम सीखेंगे चौथी चीज जो कि है हमारा कोड, मतलब जीवा। तो जीवा क्या होता है, कोड क्या होता है, वो समझेंगे। एक ऐसा सर्कल है और यहाँ पर ऐसे लाइन काट दो, या फिर आप ऐसे काट दो, या फिर आप यहां से काट दो, तो ये हमारा कोड बन जाएगा। मतलब एक जीवा जो सर्कल को बीच से ना काटती हो। अब डायमीटर जो होगा वो सर्कल को बीच से काटेगा, रेडियस है जो सर्कल को कहीं से नहीं काटेगा, बस एक पॉइंट बना देगा। और केंद्र हमारा बिल्कुल सेंटर में होता है, और कोड होता है हमारा जो कहीं से भी सर्कल को काट देगा। अब हम आते हैं सरकमफ्रेंस मतलब परिधि के बारे में। तो जब हम यहां तक आ जाते हैं तो हम आएंगे फिर परिधि पे। और परिधि सर्कल का ये वाला हिस्सा होता है जो रेखा एक बिंदु से शुरू हुई होती है, क्योंकि ये बिंदु है। अब इन बिंदुओं को जब जोड़ दिया जाएगा तो एक रेखा बनेगी, और जो रेखा बनेगी वो सर्कल बनाएगी, और जो सर्कल बनेगा उस सर्कल की जो रेखाएं होंगी उसे ही हम परिधि कहेंगे, मतलब इंग्लिश में सरकमफ्रेंस। और अब हम पढ़ेंगे आर्क के बारे में। आर्क क्या होता है? तो ये सर्कल है, अब हमें इसमें आर्क ढूंढना है, और हमें आर्क समझ में नहीं आ रहा कि आर्क होता क्या है। तो आर्क कुछ नहीं होता, पॉइंट ए और पॉइंट बी ढूंढना है। मतलब ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा, जैसे आपने देखा होगा ये हमारा आर्क बन जाएगा सर्कल में। ऐसे करके हमारा आर्क बन जाएगा चांद की तरह। जैसे हमने देखा होगा एक तीर कमान होता है, उसमें ऐसे लगा हुआ होता है, और ये जो हिस्सा होता है उसका वो आर्क कहलाता है। तो हमारा यहाँ पे आर्क ये होता है सर्कल का ये वाला हिस्सा। ये कहीं पे भी बना सकते हैं हम, यहां से बना सकते हैं, यहां से बना सकते हैं। तो आर्क इस हिस्से को कहते हैं, कोई एक हिस्सा चुना हुआ एक सर्कल के अंदर। अब सबसे लास्ट में आता है हमारा सेक्टर, और सेक्टर को बनाने के लिए हमें चाहिए एक सर्कल चाहिए, सर्कल के अंदर हमें एक केंद्र चाहिए। अब सर्कल के अंदर जो सेक्टर बनेगा वो सेक्टर हम कहीं पे भी बना सकते हैं। तो सेक्टर कुछ इस प्रकार से बनेगा। मान लो एक पॉइंट यहाँ पर है हमारा पॉइंट ए, और यहाँ है हमारा पॉइंट बी। तो हम यहाँ से एक रेखा ऐसे खींच देंगे और एक रेखा ऐसे खींच देंगे। अब जो हमने यहाँ पे कब्जा कर लिया एक सर्कल के अंदर, वही हमारा सेक्टर बन जाएगा, क्षेत्र या विभाग। तो इस सर्कल में से जो एक राउंड सर्कल है पिज्जा की तरह है, ये पूरा पिज्जा आया, इसमें से हमने जो हिस्सा निकाल लिया वो हमारा क्षेत्र हो गया, एक विभाग हो गया, हमने जो खाली कर दिया, और ये सेक्टर भी कहलाता है। और आज के लिए इतना ही, थैंक यू।